हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं समांतर श्रेणी में जो प्रश्न छूट गया था उसके ऊपर। चूंकि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि जो प्रश्न छूट गया है उसको करवा दिया जाए, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। जो आपका प्रश्न छूट गया है वो सारा प्रश्न जो है कि इस क्लास में आपको हम करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और आइए छूटे हुए सवालों को पूरा करने का हम लोग एक प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद बताइए क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद क्या है, ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको जानना होगा जो कि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा सवाल तो इस फॉर्मूला से नहीं बनता है, हालांकि 11th में बहुत ज़्यादा सवाल इससे आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले से बता करके भी नहीं रखे थे। Tn बराबर सूत्र होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर इसको लगाया जाए तो Tn निकाला जा सकता है। सबसे पहले Sn बराबर दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर, यहां से इसको समीकरण 1 अगर रख लिया जाए, अब उसके बाद Sn माइनस 1 यानी कि n के जगह पे आपको n माइनस 1 रखना है और यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको कहेंगे 4n माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको कहेंगे 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान के रख लिया जाए। अब हमें चाहिए क्या? Tn चाहिए। क्या चाहिए प्यारे साथियों? Tn चाहिए। Tn निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होते हैं, Tn बराबर सूत्र ही होता है Sn माइनस का हो जाएगा Sn माइनस 1। तो यहां से Sn का 4n माइनस का है आपका 4, सॉरी माइनस का कितना था, माइनस का आपका n स्क्वायर है 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे आपका निकला कितना था, इसका मान निकला था 4n माइनस का 4 और उसके बाद जो है हम लोगों का माइनस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 2n, ये हम लोगों का निकला था। अब हम यहाँ से कह सकते हैं 4n माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 4n तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अच्छा ये एक ना है, यहाँ पे एक है प्यारे साथियों, आप देख लेना जरा सा, इधर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक है, यहाँ गुना करने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ था, माइनस का हो जाएगा 1, माइनस का हो जाएगा 1 और प्लस का 2n, ये सही है। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा और ये n स्क्वायर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, n स्क्वायर ये प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 2n बन जाएगा। अब यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर घट गया, 4n से 4n घट गया, तो हम कह सकते हैं 5 माइनस में 2n आपका Tn निकला। क्या निकला? Tn निकला। तो Tn जो निकला आपका 5 माइनस 2n, आप चाहें तो यहाँ से और भी चीज़ों का मान निकाल सकते हैं, जैसे आपको बोला गया है प्रथम पद बताइए यानी T1 बराबर, तो हम लोग कहेंगे 5 माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा यानी 3 आपका प्रथम पद हो जाएगा। अगर हम द्वितीय पद भी निकाल लें इस तरीके से तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से तीसरा पद निकाल लें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 गुने 3 बराबर का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा घट करके माइनस का 1। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो आपका AP भी बन चुका है। अब कितना कितना AP बन चुका है 3, 1, माइनस 1, इस तरीके से चलते रहेगा। अब जो कहा है सवाल में वो सारा चीज हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और हम लोगों ने पहला पद तो निकाल दिया है। तो इसमें कह क्या रहा है, पहला पद भी बताएं
और कहता है प्रथम दो पदों का योग भी बताएं, दूसरा पद भी बताएं। तो दूसरा पद मेरा आया कितना था, 1, ये भी आपका आंसर हो गया। और दो पदों का योग बताना, इसी तरह तीसरा पद भी बताएं। तो तीसरा पद मेरा कितना आया था, -1। और इसी प्रकार से 10वां और nवां पद भी बताएं। तो मेरे पास nवां पद कितना आया था, 5 - 2n। ये तो सारा चीज क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ 10वां पद और हमको चाहिए दो पदों का योग। तो यहाँ देखिए, अगर एपी में ये आपका a बराबर 3 है, d बराबर 1 - 3 बराबर -2 है, तो आपको दो पदों का योग यानी n बराबर अगर 2 है तो आपको Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं Sn को, ठीक है। तो Sn को निकालने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहां से हम लोग कहेंगे Sn, लेकिन n का मान कितना हम लोगों के पास में है, 2 है। तो Sn बराबर कहेंगे n/2 इंटू का हो जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू का हो जाएगा d। ये आपका सूत्र बनता है। तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कहेंगे 2a के जगह पे 3 है, n का मान 2 - 1 गुना का इसका मान -2 है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई की 6 हो जाएगा। और ये आपका 1 बचेगा, 1 गुना -2 -2 बराबर का हो गया 4। यानी आपका दो पदों का योग कितना है, 4 है। दो पदों का योग कितना है, 4 है। बात करते हैं 10वां पद का। तो 10वां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, 10वां पद को कहते हैं a + 9d। a प्लस कितना, d, 9d। ये हो जाएगा a के जगह 3 और यहाँ पे d के जगह -2, यानी 3 माइनस में हो जाएगा 9 दूनी 18, माइनस का हो गया 15। आप देख सकते हैं सब जगह से जितना भी कह रहा था बात, वो सारा बात, प्रथम पद निकल गया, द्वितीय पद निकल गया, तृतीय पद निकल गया, दो पदों का योग निकल गया, nवां पद निकाल दिए। ये सारा चीज आप जैसे निकाल देते हैं, इस सवाल का पूर्णतः हल हो जाता है। आप थोड़ा सा वीडियो को जो है स्क्रॉल करके आगे पीछे करके जरूर देख लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने पेज को बदल बदल के बनाया है। चूंकि इसका जो है आधा पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद जो है कि आधा पार्ट आपको जो है यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, उसके बाद आधा पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके बाद फिर जो है कि पूरा अंत में जाकर के यहाँ पर आपको -15 प्राप्त हो जाता है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तो अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी ऐसे आपको 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो कि 6 से केवल और केवल क्या हो, विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य तो 6 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है, और जो है 24 भी होता है। इस तरीके से आपका विभाज्य कहाँ तक होना चाहिए, आपका 40 पदों तक होना चाहिए। कितने पदों तक, 40 पदों तक आपका विभाज्य होना चाहिए। कहने का अर्थ है a बराबर आपका 6 हो जाएगा, d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 - 6 करेंगे तो 6 बचेगा, और n का मान आपका 40 होना चाहिए। और आपको निकालना क्या है, Sn, यानी 40 पदों का योग आपको निकालना है। तो 40 पदों के योग के लिए Sn बराबर n/2 होता है, इंटू का यहाँ पे 2a प्लस का n-1 कहेंगे, इंटू d हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 40/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 गुना 6 हो जाएगा, प्लस का n-1 गुना में आपका 6 बन जाएगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 20 से कैंसिल होगा, ये आपका 20 रह जाएगा, 20 और यहाँ पे 12 प्लस का, अगर ये 40 है, सॉरी यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 40 है, 40 माइनस का करेंगे 1 तो 39, और 39 गुना आपको करना कितना है, 6। तो हम लोग कह सकते हैं ये आ जाएगा आपका 20, और यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिएगा 12 प्लस में 6 से गुना करेंगे तो 6 × 54, 6 × 18, 5 23, यानी 234 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुना करेंगे 234 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 246। 246 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, और 2 दूनी 4, 1 कितना 5 आ जाएगा, यानी 5900 आपका 20 आंसर हो जाएगा।
5920 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पूरे सवाल का। आपको बहुत ही सहजता पूर्वक समझना है, सहजता पूर्वक हल करना है, एक भी चीज़ों को कहीं पर गलत नहीं करना है। अगर गलत करेंगे तो फिर आपका सवाल में नंबर ही नहीं बनेगा और आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी 8 से गुणज अगर लिखेंगे, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। अब पहाड़ा पढ़ दीजिए, गुणज हो जाएगा 8, 16, 24 और उसके बाद में आ जाएगा 32। इस तरीके से आपको कहाँ तक पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है कहाँ तक, तो 15 पदों तक। कितने पदों तक, 15 पदों तक। अगर 15 पदों तक पढ़ते हैं तो a बराबर आपका 8 बनेगा, d बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 बनेगा, n के जगह पे आप 15 रखेंगे। आपको चाहिए क्या होगा, sn। क्या चाहिए होगा, sn। तो हम लोग कहेंगे sn बराबर हो जाएगा n/2 यानी 15/2, यहाँ पे 2a यानी 2 गुना 8 प्लस का 15 माइनस 1 हो जाएगा और गुना का हो जाएगा कितना, d का मान 8। तो इसको कह सकते हैं 15/2, यहाँ से 16 होगा प्लस का 14, एक घटाइएगा तो 14 होगा, और 14 गुना 8 करेंगे तो 14 गुना 8 करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से कि 15/2 और यहाँ से बनेगा 16 प्लस का 8 चौके 32 और ये आपका 8 एकम 8 3 11 यानी 14 8 112। तो ये हो गया 15 बटे में हो गया आपका 2, गुना में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 128 हो जाएगा, जो कि कटेगा 64 दूनी 128। अब गुना करेंगे 15 चौके 60, अब 15 छके 90 और 90 6 हो जाएगा कितना, 96 यानी 960 आपका उत्तर बन जाएगा। 960 क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आप देख रहे हैं जरा सा भी हड़बड़ी इसमें सवाल में नहीं है, जरा सा भी हड़बड़ी भी नहीं है और जरा सा भी कोई गलती भी नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से आपको जो है ना हड़बड़ नहीं करना, आराम से सवाल को हल करना है। जो कह रहा है उसको अगर करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन लग जाएगा और बन जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। तो विषम 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये इस तरीके से 49 तक होगा। कहाँ तक होगा, 49 तक होगा। एक बात आप याद रखिएगा कि 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 सम संख्या है और 25 विषम संख्या है। 25 सम है और 25 क्या है, विषम संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं a बराबर आपका कितना, 1 हो जाएगा, d बराबर 3 माइनस 1 करेंगे 2 बन जाएगा, और n बराबर कुल आपका 25 विषम होगा और 25 सम होगा 0 से 50 के बीच में। तो ये आपका n बराबर कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे 25 हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं tn बराबर अंतिम पद आपका कितना हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे 49 हो रहा है, और आपको चाहिए क्या होगा, sn चाहिए होगा। तो sn बराबर सूत्र लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी सूत्र होता है जिसको हम लोग कहेंगे n/2 यानी 25/2, और ये सूत्र कुछ इस तरीके से होता है, इनटू का a के जगह 1 और tn के जगह 49, यानी कहने का मतलब है 25/2 और गुना में हो जाएगा आपका 50। इसको कैंसिल कराइएगा तो 25 से 25 गुना 25 करेंगे 625 होगा। 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, जो कि आपका योगफल निकल जाएगा। यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है ये वाला, Sn बराबर n/2 इंटू का a प्लस tn या an, जो कि अंतिम पद जब दिया रहता है तब हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। हालांकि अंतिम पद अगर नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला का प्रयोग ये वाला आप नहीं कर सकते हैं, तब तो वही होगा n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू का d हो जाएगा। तो ये साधारण सा फॉर्मूला ही आपका प्रयोग होने वाला है। अगर अंतिम पद है तो आप ये वाला लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन
के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। यानी कहने का मतलब किसी भी काम को कोई ठेकेदार करवाता है तो उसमें जो है विलंब शुल्क उसको देना पड़ता है, और अगर वो एक दिन विलंब करता है तो 200 लगता है, और दूसरे दिन विलंब करता है तो उसको कितना लग जाता है, तो पहले दिन के लिए 200 लगता है, दूसरे दिन के लिए 250 लगता है, और तीसरे दिन के लिए 300 लग जाता है। तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए आपका 300। इसी तरीके से वो जो है 30 दिनों तक विलंब कर देता है उस काम को। कहता है अगर 30 दिनों तक विलंब कर देता है तो बताइए उस ठेकेदार को कितना जो है रुपया अदा करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर आपका 200 हो जाएगा, और डी बराबर अंतर कितने का है तो बढ़ता है उसका 50-50 रुपए करके। उसके बाद एन आपको कितना लेना है, 30 लेना है, और आपको निकाल देना है क्या, एस एन निकाल देना है। तो एस एन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एस एन बराबर एन बटे हो जाएगा 2 इंटू का 2a की जगह 200 प्लस n माइनस 1 यानी ये 30 माइनस हो जाएगा आपका 1 इंटू डी के जगह पे है 50, तो इसको कहेंगे 15 आ जाएगा कैंसिल करने के बाद। 15 यहाँ पे 200 दूनी 400, अब प्लस का 29 गुना 50 करेंगे 1450 बनेगा। 1450 में अगर हम जोड़ देते हैं 400 तो ये आपका 15 गुना का 1850 बन जाएगा। तो ये जीरो तो रहेगा। अब 15 पचे 75, 7 बचा, 15 अठे 120, 120 7 27 हो गया, यानी 12 बच गया, और 15 कम 15 12 27 हो गया। 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया, यानी 27,750 रुपया उसको अदा करना पड़ेगा उस ठेकेदार को अगर 30 दिन वो विलंब करेगा तो। 30 दिन विलंब करेगा तो उसको कितना भरना पड़ जाएगा, 27,750 रुपया भरना पड़ेगा। अगर इस तरीके से पहला दिन का 200, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300 और प्रत्येक दिन लेट करने पर उसको अगर 50 रुपया जुर्माना अधिक लगता है तो उसको इस प्रकार से 27,750 का जो है कि अदा करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का कीमत बताइए। हम कहते हैं कि उसका पहला पुरस्कार जो है ना, उसका पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20 है, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40 है, चौथा ए माइनस 60 है, और चौथा जो है कि ए माइनस 60 है, पांचवा ए माइनस 80 है, और पांचवा जो है ए माइनस 100 है, और छठा जो है ए माइनस 120 है। ए माइनस कितना है, 120 है। गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार। तो सातों पुरस्कार जो है अपने से पहले वाले से अपना जो है 20 कम है। तो पहला अगर ए है तो दूसरा ए माइनस कितना होगा, 20 होगा, ए माइनस 40 होगा। इस तरीके से आपका ये सातों का सातों पुरस्कार आपका दिया गया है, सातों का सातों पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कहता है सभी पुरस्कार का जो कीमत होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 700, यानी ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस आपका 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120, सभी पुरस्कार का कीमत है कितना रुपया, 700 रुपया जोड़ करके। इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 7a माइनस का 20 60 हो गया, 120 200 300 और एक 420 हो गया। 420 बराबर 700 प्लस का 400 माइनस का 420 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो बच जाएगा आपका कितना 420। अगर घटाया जाए
420 अगर घटाया जाए तो ये आपका हो जाएगा 280। 200 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ से करते हैं तो 40 हो जाएगा। a बराबर 40 है, a बराबर कितना है, 40 है। इसको अगर प्लस से उधर करेंगे, माइनस से उधर करेंगे तो प्लस में मिस्टेक हो गया जरा सा, सॉरी। देखिए यहाँ पर अगर करेंगे तो 7a बराबर 7 4 1100, 1120 हो जाएगा। तो यहाँ से 160 निकलेगा, यानी a बराबर 160 रुपए है। यानी एगो प्राइज का दाम, एगो पुरस्कार का कीमत 160 रुपए है, जो कि पहले पुरस्कार का कीमत है। तो यहाँ पर जो कह रहा है सवाल में, कहता है कि पहले का अगर 160 है तो दूसरे का कितना होगा, 140 होगा। तीसरे का कितना होगा, तीसरे का हो जाएगा 100 पूरा पूरी, और चौथे का हो जाएगा, इसका अगर 160 है तो इसका 140 हो गया, और 40 120 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब इसका वाला कितना हो जाएगा, तो इससे अगर घटाएंगे 60 घटाना है, यानी कि आपका a का मान है कितना, 160 में 60 घटाना है, 120 हो जाएगा। फिर इसका मान आपका 80 हो जाएगा, इसका मान आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 160 में ये 60 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, तो 160 में से 120 घटाएंगे 40 हो जाएगा। ये उनका सातों पुरस्कार का कीमत है, क्रम से 160, 140, 120, 180, 60, 40। ये आपको अतः करके नीचे लिखना है। अतः करके कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है बहुत अच्छे से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लोगों के पास में है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यहाँ कहता है यह एक निर्णय लिया गया, यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए दिया है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, और यहाँ कक्षा 3 का 3 को लगाएगा। तो उसी प्रकार कहता है कक्षा 12 तक है, कहाँ तक है, 12 तक है। कहता है कि चलता रहेगा, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताएं। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, आप समझ भी सकते हैं इस बात को। सबसे पहले पहला वाला में 1 लगाएगा, दूसरा वाला में कितना लगाएगा भैया, 2 लगाएगा, तीसरा में 3 लगाएगा। इसी प्रकार से आपको 12 अनुभाग तक चलने, 12 कक्षा तक चलने हैं। ये लगाएंगे 3 पेड़, ये भी लगाएंगे 3 पेड़, और ये भी लगाएंगे कितना पेड़, 3 पेड़, और ये भी इसी तरीके से लगाएंगे कितना पेड़, 3 पेड़। तो इसका मतलब 3 हो गया, यहाँ से 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये 36 हो जाएगा। तो a बराबर कह सकते हैं 3 हो गया, d बराबर आपका 6 माइनस 3 करेंगे तो बराबर 3 हो जाएगा, और ये आपका n बराबर जो है 12 को लगाना ही है। उसके बाद आपको कुल पेड़ों की संख्या यानी Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। हालांकि Tn भी ले सकते हैं, Tn आपका हो जाएगा कितना, 36। तो आप इसको रख सकते हैं n/2। Sn का सूत्र होता है n/2। Sn अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र बन जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू का a प्लस में Tn हो जाएगा। तो आप इसको लगा सकते हैं 12/2, और ये हो जाएगा आपका पहला वाला 3 है और लास्ट वाला 36 है। तो इस प्रकार से 6 से कैंसिल कीजिएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो 39 गुना 6 करेंगे 54, 5 बचा, 6 या 18, 5 कितना हो गया, 23 हो गया। ये आपका 234 पेड़ लगेगा। कितना पेड़ लगेगा, 234 पेड़ लगेगा कुल विद्यार्थियों के द्वारा अगर लगाया जाए तो, इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों को लेना है। देखिए इसमें कारण क्या है, आपको चित्र भी दिया गया है और इसका आधा सवाल ही लगा पाए, इसके लिए हमको माफ कीजिएगा। हम बगल में इसका चित्र बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र है, कुछ इस प्रकार से क्या है, इसका चित्र है। आप देखेंगे बुक में दिया गया है। यहाँ से पहले जो है इसका कह रहा है, पहले के लिए 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे के लिए 1 सेंटीमीटर है, तीसरे के लिए इस प्रकार से चलते रहेगा। तो हमको पहले T1 बराबर
ये जो है परिमाप इसका लेना पड़ेगा, अर्धवृत्त का परिमाप लेना पड़ेगा। यानी अर्धवृत्त का परिमाप अगर लिखिएगा या परिधि लिखिएगा तो आपका पाई r1 हो जाएगा। हालांकि वृत्त का 2 पाई r होता है, आधा करेंगे तो पाई r1 ही हो जाएगा। पाई r1 यानी पाई का मान 22/7, पहले के लिए त्रिज्या 0.5 लेना है। तो आप इसको देख भी सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ से कैंसिल ऐसे, 11/7 हो जाएगा आपका T1 का मान। T2 चलेंगे तो पाई R2 लेना पड़ेगा, यानी 22/7 हो जाएगा, गुना का 1.0 को हम लोग 1 बोलेंगे तो ये 22/7 ही आएगा। अगर T3 का मान लेते हैं तो T3 बराबर हो जाएगा पाई R3, यानी कहने का मतलब 22 हो जाएगा 7 और गुना हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 हो जाएगा। दशमलव हटेगा 10 आएगा नीचे में, यहाँ से कीजिएगा 2 से, ये 3 से और 2 से कीजिएगा तो 11, 11 तिया 33 हो जाएगा आपका 7। इस तरीके से आपका चलता है और कहता है कि 13 कर्मागत हैं। कितने हैं? 13 कर्मागत ऐसे चित्र में हैं। तो इसका मतलब आपको बताना है कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले 11/7 है, दूसरा 22/7 है, तीसरा 33/7 है, ऐसे चलते रहेगा तो आपका 13 कर्मागत है, यानी 13 पदों तक आपका चलेगा। 13 पदों तक अगर चलेगा तो A बराबर 11/7 हो जाएगा और D बराबर आपका 22/7 माइनस में हो जाएगा 11/7, यानी घटाइएगा तो 11/7 होगा और यहाँ n बराबर आपका 13 हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? Sn चाहिए। तो Sn के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2। कितना होता है? n/2। तो हम लोग कहेंगे 13/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a के जगह पे 11/7 हो जाएगा, प्लस 13 - 1 और गुना में हो जाएगा आपका इसका मान 11/7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 13/7 हो गया और ये आपका आ जाएगा 22/7। 22/7 प्लस में इसको घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा। 12 गुना 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। 132/7 लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम कर लें। 13/7 यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 7। जब 22 में 32 जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 डायरेक्टे जोड़ देते हैं। 2 2 4 हो गया, 3 2 5 यानी 154। अब बटे का हो जाएगा आपका कितना? 7। 7 से कटाइएगा तो 22 बार में कटेगा। तो 22 बार में कटेगा तो 13 दूनी की 26 और 13 दूनी 26 और 2 हो गया 28, बटे का हो जाएगा 7। यानी इसको अगर कटाते हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 0 दशमलव। अब कहेंगे 7 8 56 सेंटीमीटर का कुल लंबाई उसका बनेगा। यानी फाइनली उत्तर आपका बन जाएगा 40.8 सेंटीमीटर। ये पूरा लंबाई निकल गया आपके इस सर्पिल का, जो इस प्रकार से चित्र भी बनाया हुआ बुक में है। और पूरा सवाल यहाँ नहीं लगा पाए, आप इसको देख लेंगे और कर लेंगे। चलिए सवाल को बढ़ाते हैं आगे और अगला सवाल 18 नंबर। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले में 20 है, उसके ऊपर में 19 है, उसके ऊपर में फिर 18 है, इत्यादि। इसी प्रकार 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे? ठीक है भैया, 200 लट्ठों को कितने पंक्ति में रखना होगा रख लेंगे। पहले बार में तो 20 है, पहले बार में कितना है? 20 है। उसके नीचे में कितना है? अगली पंक्ति में 19 है। उसके नीचे कितना है? 18 है। इसी प्रकार से चलते रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे इसमें दिए गए हैं। तो 200 लट्ठे हैं तो A बराबर हो जाएगा 20 और D बराबर आपका हो जाएगा 19 माइनस का 20 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और TN बराबर आपका अंतिम जो है, अंतिम पंक्ति इसी प्रकार से दिया जाता है। और सबसे नीचे वाले में 20 ऐसे करके देते जाएगा 20 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा, इसी प्रकार से और देते जाएगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 200 लट्ठों का अगर घटाते जाए, पहले 20 है, फिर 19 है,
पहले 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद कितना है तो 15 है, उसके बाद 14 है, 13 है, 12 है, और उसके बाद कितना है तो हम लोग कहेंगे 11 है, और उसके बाद 10 है, उसके बाद 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यानी इस तरीके से आपका अगर देखा जाए डायरेक्ट अगर देखेंगे तो n का मान जो है आपका बन जाएगा कितना 20। कितना बन जाएगा 20। लेकिन हम लोगों को सिस्टम से निकालना है, तो सिस्टम से निकालना है तो यहां पर आपको दिया गया है कि 200 लट्ठों को आप कितने पंक्ति में सजाएंगे, यानी कुल लट्ठे आपके पास में कितने हैं 200 हैं। आप इसको कितने पंक्ति में सजा सकते हैं, तो यहां पर कहेंगे Sn बराबर सूत्र ही दिया गया है आपका, कितना सूत्र है तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया है 200, इसको कहेंगे n/2 इंटू का हो जाएगा 2a, 2a के जगह पे 20 प्लस का ये हो जाएगा 200 लट्ठे को कितने पंक्ति में सजाएंगे, यानी n का मान आपको निकालना है तो n-1, d का मान -1 बराबर का 200। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n/2, n/2 हो जाएगा, और उसके बाद अंदर में हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 प्लस में प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस का n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और बराबर का हो जाएगा 200। 200 दूनी कितना हो जाएगा 400, इसको गुना करेंगे 40n होगा, माइनस का n स्क्वायर होगा, प्लस का आपका n हो जाएगा बराबर 400 होगा। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, सबको उधर ही ले लिया जाए, n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 40 और 1 41 हो जाएगा उधर जा करके, और ये पहले से है तो आपका यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 400, प्लस का कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। एक बार इधर ही देख लिया जाए, n का मान नहीं है, इसका 40 हो गया, और इसका जो है माइनस से प्लस में 1 बन जाएगा, माइनस से प्लस में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 40 1 41 हो जाएगा, उधर जा करके उसका जो है कि माइनस में हो जाना है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर आपका माइनस का 41n प्लस का हो जाएगा 400 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब आप यहाँ से हल करेंगे तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन सारे चीज़ों को जब आप हल करेंगे जब हल करेंगे तब आपका जो है कि 20 आ जाएगा। तो n का मान कितना आना है 20 आना है, ये आप लोग तय कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों के पास में है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक से, इसमें भी देखिए अधूरा सवाल है लेकिन इसको प्रयास करते हैं पूरा करने का। सबसे पहले जो है बाल्टी में दौड़ दौड़ करके आलू को रखा जा रहा है एक लड़की के द्वारा। ठीक है, ये आपका बाल्टी हो गया, इसमें आलू रखेंगे दौड़ दौड़ करके। पहला आलू का दूरी जो है 10 मीटर का है और दूसरा आलू जो है 3 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जितना भी आगे आलू है वो 3-3 मीटर के दूरी पर है। क्या मीटर के दूरी पर 3-3 मीटर के दूरी पर है। इस प्रकार से आलू कितना है इसमें तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें जो है पूर्णतः सवाल नहीं है, आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले आलू को निकाला जाएगा और उठाया जाएगा, उठा करके इसको बाल्टी में डाला जाएगा। 10 हुआ, लेकिन 10 ये तो 10 है, लेकिन फिर 3 जाएंगे 3 आएंगे, 10 6 16, फिर उसके बाद 16 6 हो जाएगा कितना, तो हम लोग कहेंगे 16 6 हो जाएगा 22, 16 6 कितना 22। ऐसे करके ये जो है सारे आलू को उठाएंगे। तय किया गया दूरी पूछेगा आपको, इसमें SN निकाल देना है। क्या निकाल देना है SN आपको निकाल देना है, क्योंकि A बराबर 10 हो जाएगा, D बराबर 6 का अंतर होगा और आपका N बराबर कुछ आलू की संख्या होगा 24 या 25 तक। आप पूरा सवाल यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं बता पा रहे हैं, हमको याद भी नहीं है, तो 24 या 25 आलू तक होगा या 10-12 आलू तक, जितना आलू कहेगा वो आपका N का मान हो जाएगा, जितना भी आलू कहेगा। और आपका A का है D का है तो SN आपको निकालने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। चलिए अब तो कोई सवाल नहीं है प्यारे साथियों, आप सभी को जो है
पूरा वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। और अभी जो वर्तमान क्लास चल रहा है वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप साइंस का क्लास देख सकते हैं। वहां पर पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कराए जाते हैं, सब्जेक्टिव भी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय भी कराया जाएगा। तो आप वहां से जाकर के उनको भी देख सकते हैं। अभी जो साइंस का चल रहा है, ये मैथ का जो छूट गया था कुछ सवाल एपी में, वही हम जो है कि इस वीडियो में इस क्लास में करवाने का प्रयास किए हैं। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए क्योंकि अब समय बचा नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।